आज देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया करके पढ़ना है। ठीक है, अब इसकी एक एक डेफिनेशन को पढ़ेंगे कि लघुत्तम समापवर्त क्या होता है और महत्तम समापवर्तक क्या होता है। ठीक है, आज सीख लोगे, दोबारा सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए सबसे पहले यहां पर जो शब्द है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानकारी करेंगे कि महत्तम समापवर्तक क्या होता है। तो महत्तम समापवर्तक शब्द है समापवर्तक। समापवर्तक ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक सम और दूसरा अपवर्तक। ध्यान रखना इसको। समापवर्तक क्या है? एक शब्द इसमें छुपा हुआ है सम और दूसरा क्या छुपा हुआ है? अपवर्तक। अब यहां पर सम्मान्य यहां पर है बराबर। सम्मान्य क्या है? यहां पर बराबर है, सम्मान्य बराबर। अब ये अपवर्तक क्या होता है? अपवर्तक क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे। देखिए तो सबसे पहले हम समझते हैं अपवर्तक क्या होता है, किसे कहते हैं अपवर्तक। कोई बता पाएगा? किसी को नहीं मालूम? लासा मासा सब निकाल लेते होंगे, मगर अपवर्तक के बारे में जानकारी होगी। अपवर्तक होता क्या है, तो आज हम इसी के बारे में पूरी चर्चा करेंगे कि अपवर्तक क्या होता है। अपवर्तक क्या होता है? ठीक है, तो अपवर्तक क्या है? कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, आपने सब लोग जानते हैं, मगर थोड़ी समझ चाहिए उसमें। जैसे हम कहें अपवर्तक क्या होगा? अपवर्तक वे संख्याएं होंगी जो दी गई संख्या से या को क्या बोलोगे बताओ? जो दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दे। जो दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दे, वह संख्या उस संख्या की अपवर्तक कहलाती है। अब ऐसे तो समझ में आया नहीं होगा कि हमने क्या कह दिया। अब देखिए इसको ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई 12 है संख्या, कोई संख्या क्या है? 12 है। अब हमें ये ढूंढना है कि ये संख्या किन किन संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। एक तो देखिए जितनी भी संख्या होती है एक से विभाजित हो जाती हैं। एक से काटोगे तो कट जाएगी। अब क्या ये 2 से कटेगी? 2 छंग 12 कट जाएगी। क्या ये 3 से कटेगी? 3 चौक 12। क्या ये 4 से कटेगी? 4 तिया 12। क्या ये 6 से कटेगी? 6 दूनी 12। 6 के बाद 7 से कटेगी? नहीं कटेगी। 8 से कटेगी? नहीं कटेगी। 9 से कटेगी? नहीं कटेगी। 10 से कटेगी? नहीं कटेगी। सीधे कहां कटेगी? 12 पर। किससे कटेगी? 12 से। इसका मतलब ये जो सभी संख्याएं हैं, ये जो संख्याएं हैं, इस संख्या को पूरा पूरा क्या करेंगी? काट देंगी। ठीक है, तो ये जो संख्याएं होंगी इसका क्या कहलाएंगी? अपवर्तक कहलाएंगी। समझ गए? तो ये जो संख्याएं होंगी तो हम लिख सकते हैं कि 12 के जो अपवर्तक होंगे, 12 के अपवर्तक, 12 के अपवर्तक कौन कौन होगा? 1 2 3 4 6 और 12 है। 12 के कितने अपवर्तक हो गए? 1 2 3 4 5 6। 12 के कितने अपवर्तक? 6। समझ गए? अपवर्तक अपवर्तक कुछ नहीं, अपवर्तक वो संख्या होती हैं जो दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दें। जैसे देखिए और एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए एक 16 है। हमारी संख्या क्या है? 16 है। अब हम उन संख्याओं को ढूंढेंगे जो 16 को पूरा पूरा काट देंगी, यानी पूरा पूरा विभाजित कर देंगी। तो 1, ठीक है, दूसरा 2 से कटेगी? 3 से कटेगी? नहीं कटेगी। 3 के पहाड़े में 16 नहीं आता है। और नियम भी है 6 और 1 7 जोड़ोगे 3 से डिवाइड नहीं होगा।
ठीक है। इसके बाद नंबर आता है 4 का, 4 चौके 16, 5 से 5 3 15 नहीं कटेगी, 6 से नहीं कटेगी, 7 से नहीं कटेगी, 8 दूनी 16। अब क्या मिल गया हमें 8। 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 16। डायरेक्ट कहां पहुंच गए 16 पर। तो 1 2 4 8 और 16 ये सभी क्या कहलाएंगे 16 के अपवर्तक कहलाएंगे। ये सभी क्या कहलाएंगे 16 के अपवर्तक। तो हम लिख सकते हैं कि 16 के जो अपवर्तक होंगे, ठीक है, 1 2 4 8 और 16। 16 के कितने अपवर्तक 5। 16 के कितने अपवर्तक 5। और देखिए एग्जाम्पल से समझ में आ रहा है। अब देखिए मान लीजिए हमारे पास 25 है, 25 के हमें क्या निकालना है अपवर्तक निकालना है। तो वो संख्याएं ढूंढेंगे जो 25 को पूरा पूरा क्या कर देंगी काट देंगी। कोई नहीं, कुछ नहीं बचना चाहिए। बचना क्या चाहिए 0। तो एक तो वही लिख लो, एक तो सभी का होता है। 2 से कट जाएगी नहीं कटेगी, ये विषम संख्या है, ठीक है। 3 से नहीं कटेगी, 4 से नहीं कटेगी, 5 25 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कोई भी नहीं बीच में है। 5 के बाद कोई भी बीच में नहीं आ रहा है। डायरेक्ट कहां पहुंच गए हम 25, ठीक है। तो 25 के अपवर्तक कौन होंगे 1 होगा, 5 होगा और 25 होगा। अगर हम 5 से भाग करेंगे 5 25 बचा क्या 0। 25 से भाग करेंगे बचा क्या 0। 1 से भाग करेंगे बचा क्या 0। इसका मतलब वो संख्याएं जो दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दे, वो संख्याएं उस संख्या का अपवर्तक कहलाती हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, अब ये समापवर्तक क्या आ गया समापवर्तक। अब समापवर्तक क्या होगा, अब देख लीजिए इसको समापवर्तक के लिए। समापवर्तक समापवर्तक 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। समापवर्तक 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ एक शब्द है। इसमें 2 शब्द हैं, कौन कौन से, एक सम प्लस अपवर्तक, सम प्लस अपवर्तक, सम प्लस अपवर्तक, सम प्लस अपवर्तक। सम माने बराबर, अपवर्तक माने काटने वाली संख्याएं। अपवर्तक मतलब काटने वाली यानी कि विभाजित करने वाली संख्याएं। अब यहां पर सम यानी कि कोई चीज 2 चीजें होंगी तभी तो कोई चीज बराबर होगी। कोई चीज तुलना करोगे कम से कम 2 चीजें होनी चाहिए बराबर करने के लिए। तो समापवर्तक निकालने के लिए आपको 2 संख्याएं चाहिए, कम से कम 2 संख्याएं। जैसे मान लीजिए समझते हैं उदाहरण से, एक हमारे पास 12 है, एक संख्या क्या है 12 है। 12 के अपवर्तक बताओ, 1 2 और कौन सा 3 4 और 6 और लास्ट वाला कौन आएगा 12। एक संख्या कोई और ले लो, मान लीजिए 14 है। 14 का 1 होगा, दूसरा 7 होगा और तीसरा 14 होगा। ध्यान से समझिए बहुत। हमने 12 के अपवर्तक लिख लिए, हमने 14 के अपवर्तक लिख लिए। अब हमें निकालना क्या है समापवर्तक निकालना है। क्या निकालना है समापवर्तक निकालना है। तो समापवर्तक निकालने के लिए यहां पर लिख लो समापवर्तक, समापवर्तक। अब देखिए ध्यान से, इन दोनों में सम माने बराबर, सम माने बराबर, जो भी अपवर्तक बराबर हो उनको ढूंढ लीजिए आप। एक तो क्या है 1 दोनों में है तो हमने 1 लिख लिया, और कोई है 2, इसमें 2 भी आएगा, एक और 2 से भी कटेगी ये, ठीक है। 2 सत्ते 14। अब यहां पर अब देखिए 1 2 यहां पर है,
ठीक है। तो 1 और 2, और कोई संख्या है जो बराबर है? देखिए यहां पर ये संख्या 2 से भी कटेगी, रह गई थी 2 सत्ते 14, तो 2 भी इसका क्या होगा? अपवर्तक होगा। 2 सत्ते 14, 7 दूनी 14, 14 एकम 14, 2 छंग 12, 3 चौक 12, 4 तियां 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12। ये सभी संख्याएं क्या हैं? काटने वाली हैं। किसको? इसको काटने वाली है जो दी गई है, तो अपवर्तक कहलाएगी। अब इनमें से वो संख्याएं आपको ढूंढना है जो दोनों में क्या है? बराबर हैं। तो कौन कौन सी बराबर? एक तो 1 बराबर है और दूसरी क्या है? 2 बराबर है। तो 1 और 2 क्या कहलाएंगे? सम अपवर्तक कहलाएंगे। 1 और 2 क्या कहलाएंगे? सम अपवर्तक कहलाएंगे। अब यहीं पर देखिए एक शब्द और जोड़ दिया, महत्तम समापवर्तक। महत्तम क्या होता है? महत्तम माने बहुत बड़ा, सबसे बड़ा। महत्तम माने सबसे बड़ा। अब इन दोनों में देखिए सबसे बड़ा कौन है? 2, तो यही कहलाएगा क्या? महत्तम समापवर्तक। यही कहलाएगा क्या? महत्तम माने सबसे बड़ा, महत्तम समापवर्तक। समापवर्तक को हम लिखेंगे केवल सा पा, मासा और लासा, ठीक है। मासा लिखेंगे महत्तम समापवर्तक। अब इनमें से तो बड़ा है, जो संख्या बड़ी है वो ही आप छांट के यहां पर लिख दो। अब निकल आया मासा। क्या निकल आया? मासा निकल आया। इन दोनों संख्याओं का जो मासा होगा वो 2 होगा। क्यों? कि 2 से भी ये कट रही है, 2 छंग 12 और 2 से ये भी कट रही है, 2 सत्ते 14। इससे बड़ी और कोई संख्या नहीं होगी जो इन दोनों को काट दे, यानी कि विभाजित कर दे। इससे बड़ी और कोई संख्या बताओ? 2 से ज्यादा बड़ी हो तो दोनों को काटे। यही तो टेक्निक है कि हम वो संख्या ढूंढ लेते हैं जो सबसे बड़ी हो, इन दोनों को विभाजित कर दे। वही संख्या क्या कहलाती है? मासा कहलाती है, महत्तम समापवर्तक कहलाती है। एक बार फिर सुन लीजिए, अपवर्तक वे संख्याएं होती है जो दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दे, ठीक है। महत्तम समापवर्तक कम से कम 2 संख्याएं होनी चाहिए, कम से कम 2 संख्याओं का ही मासा निकालते हैं। 2 से अधिक कितनी भी हो तो निकल आएगा, 2 से कम संख्याओं का मासा नहीं निकाला जा सकता है। और महत्तम समापवर्तक वो संख्या होती है जो समअपवर्तक होगी, साथ साथ में क्या होगी? वो सबसे बड़ी संख्या होगी, उसे हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं। और ये वो संख्या होगी जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा क्या कर देगी? विभाजित करेगी, ठीक है। बाकी कल पढ़ेंगे लासा, ठीक है। इसके बारे में कल पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है।